दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके साथ देश के उन सब खिलाड़ियों को भी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, उन सबको भी आज के इस शुभ दिन पर मैं अपनी ओर से, पंजाब प्रदेश की ओर से, चंडीगढ़ की ओर से उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने परिश्रम से देश का गौरव और मान दुनिया में बढ़ाया है। आज उन सब के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस करता हूं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर श्री राजीव वर्मा जी, एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़, मिस्टर शिव प्रसाद जी जो मेरे साथ सहयोगी के रूप में काम करते हैं, श्री हरिकांत आईएएस सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, हरगुनजीत जी, मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, सभी इन बच्चों को तैयार करने के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम किया। आज वास्तव में उन खिलाड़ियों का ही सम्मान नहीं है, उनके उन कोच का भी सम्मान है जिन्होंने इन बच्चों को तैयार करके इस पोजीशन में, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं उपस्थित सभी खिलाड़ी भाई बहनों का, उपस्थित सभी अतिथिगणों का, कि आज ये वास्तव में मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं आज उस धरती पर खड़ा हूँ जो हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स में अपना परचम पंजाब के साथ साथ देश का गौरव भी दुनिया में बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उस स्थान पर खड़ा होकर के मैं आज उन सब खिलाड़ियों का सम्मान करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये जो दिन है, ये हमारे हॉकी के जादूगर, जिनको आप और मैं नहीं, दुनिया तब से लेकर आज तक उसके मुकाबले का कोई दूसरा हॉकी का जादूगर तैयार नहीं हो सका। इस प्रकार की जिसने कीर्ति प्राप्त की, उस जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हमारे यहाँ खेल दिवस के रूप में घोषित किया है। जब हम बचपन में पढ़ते थे तब हमें लगता था कि कोई ऐसा हॉकी का जादूगर है कि उसकी स्टिक से बॉल चिपकी की चिपकी रहती है। लोग सोचते हैं कि कहीं इसमें कोई चुंबक तो नहीं लगा रखा है जिसके कारण से बॉल इसकी हॉकी से कभी अलग होती नहीं दिखाई देती, और जिस प्रकार से कैरी करता हो वो आगे बढ़ता है। वास्तव में सारा देश और दुनिया उसको देख करके लगता था, और इसीलिए उसका नाम हॉकी का जादूगर कहा गया। तो वास्तव में आज उनकी इस जन्मदिन पर इस देश का सौभाग्य है कि आज हम खेल दिवस के रूप में आप और हम सब, और केवल चंडीगढ़ में नहीं, देश के हर कोने में आज ये खेल दिवस रूप में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आज इस दिवस को उसी रूप में मना करके केवल और केवल उन खिलाड़ियों का ही सम्मान नहीं किया, उन खिलाड़ियों द्वारा देश को मिले हुए सम्मान को 140 करोड़ जनता को उन्होंने सम्मानित करने का जो काम किया, उसके लिए उन सबको उन्होंने बधाई दी। तो मैं अपनी ओर से भी उनको बहुत बधाई देता हूँ। जैसा मैंने कहा ना कि खिलाड़ी को तैयार करने में दोनों मददगार होते हैं, परिवारजन भी होते हैं और उनके कोचेज भी होते हैं। मैं सोचता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को बिना परिवार के मदद के वो इस ऊंचाई को छू नहीं सकता है। और मैं सोचता हूँ कि उस परिवार ने जिस ढंग से उस बच्चे को निखारने के लिए अपना खून पसीना और अपनी जो कुछ भी आमदनी है छोटी मोटी, उसको भी उसके साथ लगा करके उस बच्चे को तैयार करने में उस परिवार ने जिस प्रकार का माहौल दिया, सच में आज मैं
उन परिवारजनों का बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने बच्चे को इस तरह से तराशा, अपनी बच्ची को इस तरह से तराशा कि उसके कारण से आज वो स्वयं का नाम तो कमा ही रही है पर देश का भी गौरव बढ़ाने का सौभाग्य उसे मिला है। मैं उन माता पिता को अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और एक तरह से उनको वंदन करता हूँ कि आपके प्रयत्न से, आपके बालक के कारण से हम सबका जो मान बढ़ा है। और इस बच्चे को तैयार करने में जो कोचेज की भूमिका है, पिछले कई वर्षों से हमें लगता है कि हमारे कोचेज ने भी यानी खेल में जिस प्रकार की प्रोग्रेस पिछले कुछ वर्षों में की है, जिसके कारण से हम दुनिया में बहुत सर उठा करके कह सकते हैं। नहीं तो पहले जब ओलंपिक होता था और हम लोग जब देखते थे और लगता था कि इतना बड़ा देश और ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने में इतना छोटा सा लगता था, तो बहुत दुख महसूस होता था कि आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण से हमसे बहुत छोटे छोटे से देश ओलंपिक में जिस प्रकार का रिकॉर्ड कायम करके और जिस प्रकार से नाम कमाते हैं, हम इतने बड़े संख्या में और इतनी बड़ा देश का फैलाव होने के बाद भी, सब प्रकार का टैलेंट हमारे पास होने के बाद भी हम मेडल में बहुत पिछड़ जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि वास्तव में अब हमारा देश का नाम भी ओलंपिक में उन मेडलों की सूची में जब आने लगा और कॉमनवेल्थ में तो जिस प्रकार का कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया पहली बार, वो सारा का सारा उन बच्चों का ही सम्मान नहीं था, दुनिया में सारे भारत का भी सम्मान साथ साथ हो रहा था। उसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वैसे हमारे देश में खेलों का जो प्रचलन और खेलों की बारें हैं बहुत प्राचीन काल से थी, है ना। आपने देखा होगा कि चाहे वो भगवान राम और कृष्ण का काल भी रहा हो, हमारे यहाँ खेलों को विशेष महत्व दिया जाता था। उस समय भी तीरंदाजी के बारे में जिस प्रकार की प्रतियोगिताएं आपने और मुझे देखी है, और उस जमाने में भी कुश्ती को जितना महत्व देते थे, कोई गांव ऐसा नहीं था, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पहलवान बड़ा हो या छोटा हो, पर गांव के मैदान में बच्चों का, पहलवानों का जो है ना अखाड़ा, जिसको मिट्टी का अखाड़ा कहा जाता था, वो हमको बचपन में देखने का मौका मिलता था कि वास्तव में हमारे बच्चे किस तरह से इस व्यायाम के आधार पर अपने शरीर को साधते हैं और उसके कारण से संपूर्ण गांव में एक प्रकार से व्यायाम के प्रति, एक प्रकार अखाड़े के प्रति, कुश्ती के प्रति जो बचपन से जो मुकद्दर घुमाते थे, जो जिस उस समय की जो एक्टिविटी थी उस समय उनका भाग लेते थे। मैं सोचता हूँ इसी तरह से रथ दौड़ाना, बैलगाड़ियों का कंपटीशन होना, गाँव में टांगों का कंपटीशन होना, गुड़ रेस होना, हाथी रेस होना, ऊँट रेस होना, और स्वयं बच्चों के भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम अति प्राचीन समय में भी बिना साधन के भी जिस प्रकार का खेल का आयोजन गांव-गांव में होता था, इसका मतलब यह है कि खेल एक ऐसी चीज़ है जो समाज को एक मुट्ठी में बांध सकता है। अगर वास्तव में देश को एकता के सूत्र में बांधना है, जात पात का भेद मिटाना है, धर्म का भेद मिटाना है, तो खेल के मैदान में बच्चे को उतार दो। वहाँ न हिंदू देखा जाता है, न मुसलमान देखा जाता है, न वहाँ राजा का लड़का देखा जाता है, न किसी गरीब मेघवाल का बच्चा देखा जाता है। जो खेलता है उसको सब दर्शक बाहर से उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। तो वास्तव में अगर देश को एक सूत्र में बांधना है तो सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं है तो खेल के मैदान में है। अनुशासन कहीं सिखाना है तो बच्चे को खेल के मैदान में उतार दो। क्लासरूम का अनुशासन अलग प्रकार का होता है, पर जो फील्ड में खेलता है और अनुशासन का पालन करता है, क्योंकि बिना अनुशासन के पालन किए कोई भी प्रतियोगिता नहीं जीती जा सकती है। प्रतियोगिता को जीतने का सबसे बड़ा अगर कोई आधार है तो डिसिप्लिन लाइफ है, जिसके कारण से वो उसमें प्रतिभा आगे निखरती है। अगर व्यक्ति को नशा मुक्त करना है तो खेल के मैदान में उतार दीजिए, है न। निश्चित रूप से वो बालक इधर उधर के भटकती हुई जिंदगी से एक अलग प्रकार की जिंदगी जीने का शौकीन हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि समाज को ताकतवर बनाना है ना, और इन चीज़ों से समाज को संगठित और ताकतवर देना है, तो खेल ही एक ऐसा मैदान है। मैं सोचता हूँ प्रारंभ काल में हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास फील्ड नहीं थे, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जिस विद्यालय के छुट्टी के बाद खेल के मैदान में उसके बच्चे खेलते हुए नहीं दिखाई देते थे। लेकिन धीरे धीरे खेल के प्रति
विद्यालयों को खेल से जितना जुड़ना चाहिए उतने जुड़ने में अभाव सा लगा, और उसके कारण से निश्चित रूप से हमने बीच का जो कालखंड देखा वो एक तरह से बहुत निराशा का कालखंड था। मैं सोचता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भारत में खेलों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के, युवाओं को खेलों के प्रति उत्साहित करने के लिए देश भर के गांवों में ब्लॉक स्तर तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को प्रारंभ किया। खेलो इंडिया, मैं सोचता हूँ खेलो इंडिया ने, हर राज्य ने भी इसको प्रारंभ किया और प्रारंभ करके इसको नीचे तक एक तरह से गांव तक खेल को ले जाने का प्रयास किया। गांव-गांव के खेल के मैदान ठीक प्रकार से तैयार हों, उसकी विभिन्न प्रकार की योजनाएं और आर्थिक सहयोग करके एक तरह से खेलों से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया है। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। युवाओं को खेलों के प्रति उत्साहित करने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि 2047 भारत सब दृष्टि से दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत रखे। एक लक्ष्य तय हो गया। इस 25 साल की अवधि में हमको क्या करना है, तो केवल और केवल आर्थिक दृष्टि से ही विकसित होने से कोई देश सम्मान नहीं प्राप्त करता है। एंड मैं सोचता हूँ कि वो बौद्धिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी और खेलों की दृष्टि से भी कीर्तिमान स्थापित करेगा, तब संपूर्ण देश को आंकने के लिए हमारे देश को ये सम्मान मिलेगा। जब 2047 का लक्ष्य तय हुआ है तो मैं सोचता हूँ उसका एक पार्ट ये भी है कि हम ओलंपिक का खेल हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो, चाहे एशियन गेम हो, हमारा बच्चा और हमारा खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, इसको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी हमको करनी पड़ेगी। जितने मेडल हमने अभी पेरिस में प्राप्त किए हैं वो संतुष्टि का लेवल नहीं है। अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे में क्षमता है, पर उसे करने के लिए जिस प्रकार का पहले टारगेट तय करो, फिर टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को उस ओर लगाओ। केवल टारगेट तय कर लेना से कभी टारगेट पूरा नहीं होता है, उसके पीछे तन्मय होकर के साधना के रूप में लगना पड़ता है, तब जा कर के मिलता है। आपने देखा होगा साधना किस चीज़ का नाम है। एकलव्य को जब ये कहा था कि धनुष विद्या तुम्हें नहीं सिखाई जा सकती है, तो उस बच्चे ने अपने गुरु को ही एक तरह से स्टेचू बनाकर लगा दी और उसके सामने उसने तपस्या और जिस प्रकार का जीवन जिया कि आपने देखा है कि अर्जुन से भी मजबूत धनुधर बनकर के वो सामने खड़ा हो गया। तो वास्तव में उसका ये जो है समर्पण है, ये जो उसका मन का एक संकल्प है, ये मन का निश्चय होकर के जब आदमी लगता है ना, तब उसके परिणाम आते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो कुछ मैं अनुभव करता हूँ कि खेल की दृष्टि से जो हमारा बजट था, राष्ट्रीय बजट, वो 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा है। और अभी केवल राज्य नहीं, केंद्र नहीं, राज्यों ने भी अपने बजट को खेल की तरफ जिस तरह से डाइवर्ट किया है। आज अपन यहाँ जो सम्मानित समारोह कर रहे हैं, ये सम्मान समारोह का भी मैं सोचता हूँ आर्थिक भाई एक पक्ष है, लेकिन जब हम अपनी प्रतिभाओं को यहाँ मंच पे बुलाते हैं, यहाँ सम्मान करते हैं, क्या उन्हें देते हैं क्या नहीं देते हैं, ये उसका महत्वपूर्ण नहीं है। बनिस्बत ये कि यहाँ बुलाकर उनको सम्मान करना, ताकि वो तो बढ़ेंगे जो सामने खिलाड़ी बैठा है उसके मन में भी लगेगा, उसके मन में भी ये निश्चय होगा कि अगली बार मैं भी इसी प्रकार से सम्मानित होने का प्रयत्न करूँगा। तो एक तरह से वातावरण बनाने में बहुत बड़ी मददगार खेलो इंडिया गेम्स के तहत है ना 3000 से अधिक एथलीट को प्रति माह केंद्र सरकार 50,000 रुपया प्रति माह के रूप में एक तरह से उनको सहायता राशि देती है। इसका मतलब ये लगता है कि हमको जो आगे का भविष्य भारत का जो दिखेगा वो इसी में से निकालना पड़ेगा, इसी में से तैयार होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ इन बच्चों को छांट करके जिस प्रकार का और इसको वित्तीय सहायता दी है, लाखों एथलीट जमीन स्तर पर करीब 1000 खेलो इंडिया केंद्रों के माध्यम से आज प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। देश भर में भारत सरकार ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत भी इस साल मार्च में, आपका और मेरा सौभाग्य है कि चंडीगढ़ से ही उसका प्रारंभ हुआ है। ये जो सौभाग्य मिला चंडीगढ़ को, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई।
यहाँ पर पंजाब सरकार की यूटी चंडीगढ़ की भी सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने युवाओं को नशे से दूर करने और खेलों के प्रति उत्साहित करने के लिए सराहनीय कदम उठाए। पंजाब सरकार की ओर से आज ये पूरा विज्ञापन था फ्रंट पेज का सभी अखबारों में। मैं सोचता हूँ खेड़ा वतन पंजाब दिया वार्षिक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धाएं कराई जाती है। इसी तर्ज पर यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने भी यूटी क्रिकेट एसोसिएशन और पुलिस की सहायता से गली क्रिकेट की शुरुआत की है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल इसी दिन चंडीगढ़ प्रशासन ने एक प्रगतिशील खेल नीति शुरू की है। इस खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपया और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपया देने का निर्णय किया है। इसके लिए भी मैं यूटी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी एक अच्छी शुरुआत अपने यहाँ चंडीगढ़ से की। अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो भारत ने सन 1900 में ओलंपिक के लेकर हाल ही के हुए पेरिस 2024 खेलों तक कुल 44 पदक जीते हैं। हाल ही में संपन्न पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय एथलीट के कुल 6 पदक जीते, जिनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक है। उनको बहुत बहुत बधाई। इसमें हमारे देश के बीच गौरव नीरज चोपड़ा को भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक मिला है। उसके लिए उसे बधाई, उसके परिवार को और उसको तैयार करने वाले सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निशानेबाजी में हमारी बेटी, ये हमारा सौभाग्य देखो कि अपने को कितना गौरव दिलाया इस बच्ची ने, है ना। एक तो मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। सरबजीत सिंह निशानेबाजी में मिक्स इंडेंट में कांस्य पदक जीता है। स्विपल कुशाले ने 50 मीटर राइफल मुकाबले में कांस्य पदक और कुश्ती में अमन शरावत ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरी बार हम सब का मान बढ़ाने के लिए लंबे समय से एक ख्वाहिश थी, क्योंकि हॉकी का जादूगर यहाँ पैदा होने के बाद लगभग 52-55 साल के बाद भारत को इस हॉकी टीम ने जो मान और सम्मान दिलाया है दोनों बार, उसके लिए वास्तव में उन सब खिलाड़ियों को सारे देश की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और भविष्य की आशा करते हैं कि आप इससे भी आगे बढ़कर भारत को जो स्थान अतीत में था वो हमें फिर से दिलाए, ताकि हम देशवासी बहुत गर्व कर सकें कि वास्तव में हमने इसमें अर्जित किया है। यह बहुत ही राष्ट्रीय गौरव का क्षण था, क्योंकि पंजाब के 8 खिलाड़ी, ये वास्तव में इतना बड़ा सम्मान मिला है। 8 खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। पंजाब के 8 खिलाड़ी हमारे यहाँ के थे। वास्तव में इसके लिए पंजाब को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, और इनको तैयार करने वाले और उन सब बच्चों को भी धन्यवाद। कप्तान हरमनजीत सिंह, उप कप्तान हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, जर्मनप्रीति सिंह और सुखजीत सिंह शामिल थे। इसके अलावा हॉकी टीम में शामिल 2 रिजर्व खिलाड़ी जुगराज सिंह और कृष्ण बहादुर पाठक भी हमारे यहाँ के थे। वास्तव में ये राज्य कितना भाग्यशाली है कि उसने इस प्रकार के हॉकी के खिलाड़ियों को तैयार किया है, जिस टीम ने भारत का नाम दुनिया में फिर से रोशन करने का प्रयास किया है। हमें इस विशेष रूप से खुशी है कि इसमें से 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी संजय और गुरजंत सिंह ही चंडीगढ़ के ही हैं।
हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि निशानेबाजी के पदक विजेता वाली मनु भाकर और सरबजीत सिंह का नाता भी चंडीगढ़ से ही रहा है। इससे पहले अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो बर्मिंघम में 2022 में भारत का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय दल ने 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य सहित 61 पदों के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कुल 564 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदक शामिल है। आज यह विभिन्न खेल श्रेणियों में चंडीगढ़ के 311 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में लगभग 4 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। सम्मान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में 2014 से 18 और 23 से 24 तक के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी शामिल हैं। 2019 से 22 तक के पदक विजेता वाले खिलाड़ियों को भी जल्द सम्मानित किया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में खेल उत्कृष्टता की इस विरासत को जारी रखने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हूँ। इसके लिए ये शहर जाना जाता है। चंडीगढ़ में खेल कौशल के कई और शानदार उदाहरण हैं। इसमें फ्लाइंग सिख मलखा सिंह, मैं सोचता हूँ कि उस समय जो मलखा सिंह का नाम देश और दुनिया में जो जाना जाता है, वास्तव में धावक क्या था, ऐसा लगता था कि ट्रेन भी पीछे हो जाती थी। वो ट्रेन के साथ साथ जब दौड़ता हुआ दिखाई देता था और ट्रेन को पीछे छोड़ करके अपने पैरों से जब दौड़ता था तो लगता था यार प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की है मलखा सिंह में, और उसके कारण से मलखा सिंह ने एक तरह से स्वयं का तो नाम रोशन किया ही है, भारत का भी गौरव बढ़ाया है। 1963 में क्रिकेट विश्व कप विजेता वाले कपिल देव, युवराज सिंह, गोल्फ खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह और निशानेबाज ने हमारे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा शामिल हैं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि ओलंपिक खेलों में सफल आयोजन के बाद पेरिस में कल से शुरू हुई पैरालंपिक में भारत के 84 खिलाड़ियों का मजबूत दल भेजा गया है, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दल है। हमारी शुभकामनाएं इन पैरा खिलाड़ियों के साथ है। उम्मीद है कि यह टीम पेरिस में इतिहास रचेगी। आज आप सबकी उपस्थिति यहाँ रही और इन सब खिलाड़ियों को आपने आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए। आपकी उपस्थिति ही उनका मान और सम्मान करती है। मैं सोचता हूँ कि यूटी ने जो कुछ भी उससे संभव हो सका वो सम्मान करने का प्रयास किया है। समय समय पर इसमें और जहाँ बढ़ोतरी करने की आवश्यकता होगी और साधन जुटाने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उस और मैं भी आपका एक यहाँ का सहयोगी साथी होने के नाते प्रयत्न करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि पंजाब और चंडीगढ़ में जितना अधिक खेलों को लोकप्रिय बना सके, विभिन्न प्रकार के खेल हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की कोई एक खेल से ही जुड़ाव नहीं है। अब तो वो धीरे धीरे कई खेलों में अपना वर्चस्व कायम करने लगा है। तो मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति को जिसकी जिस प्रकार की रुचि है उसको उसी प्रकार से कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें जो कुछ भी यूटी कर सकेगी निश्चित रूप से करेंगे। खेल मैदान और उसके विकास के लिए जो प्रयत्न हो सकेंगे वो जरूर करेंगे। एक बार मैं उन सब खिलाड़ियों को, उनके कोचेज को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और उन खिलाड़ियों का जितना साहस और हिम्मत बढ़ाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और विशेष करके यूटी के सभी अधिकारियों का भी कि आपने इन बच्चों का चयन करके आज के इस दिवस को ऐतिहासिक दिवस बनाया है। मैं सोचता हूँ अगली बार जब अपन इसी दिन मिलेंगे तो ये 4 कदम आगे बढ़ा हुआ मिले। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।